वाले मेरे पापा को बोलते, तू तो बड़ा बन के फिरता था ना, तेरी बच्ची को तो निकाल दिया, ले जी इतना घमंड करके तू कहाँ जाएगा। ऐसी स्थिति कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मतलब इतनी खुशी थी कि हम सो भी नहीं पाए रात भर, और आज फिर से वो स्थिति है कि हम सो नहीं पा रहे, कि हमें बाहर निकाल दिया गया। वाह, ये बताओ आप पेपर लिया कहाँ से लोगों ने? जब बाजार में पेपर आया तभी तो लिया ना, पेपर पहुंचा कहाँ से बाजार में? हम किस चीज खरीदते हैं, कोई चीज तो हमें उपलब्ध होती है तभी खरीदते हैं। न्यायालय का ये होता है कि चाहे एक निर्दोष है ना, उसके लिए 100 दोषियों को सजा नहीं मिले भले, पर एक निर्दोष को कभी सजा नहीं मिलनी चाहिए। मैं यही पोस्ट लेके रहूंगी, चाहे मुझे कितना भी लड़ना पड़े, कितना भी संघर्ष करना पड़े, मैं सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊंगी। मैं अपने हक के लिए नहीं लड़ सकती तो मुझे इस पद को धारण करने की वही नहीं है कि लायक ही नहीं हूँ फिर मैं इस पद को धारण करने के। जो अपना है इसके लिए नहीं लड़ सकता, वो जनता के लिए क्या लड़ेगा? फिर पोस्ट पर ही ऐसी पे हम गिनती के 850 लोग थे, उसमें से अगर वो चोरों को नहीं पकड़ पाए तो फिर किस लिए एसआईटी क्यों बनी? फिर कोई महत्व नहीं रह जाता एसआईटी का। तो इसके लिए सेंटर से जांच एजेंसियां बुला लो, इतनी सारी जांच एजेंसियां हैं कि 800 में से चोरों की पहचान नहीं की जा सकती क्या? इस्तीफा उनको दे देना चाहिए जो अपने कार्य करते हुए को निभाने में सक्षम नहीं है। पहले इस्तीफा वो देना। आरपीएससी है, वहाँ से दांत है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अरे उसको हटाओ ना, जितने मेंबर है वो तो दोबारा वही रिकमेंड वही कर रहे हैं। आरएस के एग्जाम भी, आरएस के इंटरव्यू ले रहे हैं, वो भी फर्जी उसमें नहीं हो रहा होगा फर्जीवाड़ा। सामने इंटरव्यू दे रहे हैं आज जो खुद चोर थे, और हम उनसे ऐसे सोच रहे थे कि इनके सामने इंटरव्यू दे रहे हैं हम, और ये पता कितने नंबर देंगे, हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और चोरों के सामने इंटरव्यू देके हम और उनसे सोच रहे थे कि ये सर हमारे पास के क्या सोचेंगे, कितने नंबर देंगे, हमारी बातें इनको सेटिस्फाई कर पाए या नहीं? चोरों को सेटिस्फाई कर रहे थे हम। एक पल में सपनों से वर्दी तक का सफ़र, और अगले ही पल सब कुछ छिनसा गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राजस्थान एसआई भर्ती 2021, जिसे राजस्थान हाई कोर्ट ने फ़िलहाल ही रद्द करने का फैसला दिया है। तो आज हम ऐसे ही कुछ महिला थानेदारों के साथ मौजूद हैं, और जिनके साथ क्या कुछ बीता है उनसे हम बात करेंगे, और उनकी क्या प्रतिक्रिया रही जब उन्होंने पहली बार सुना कि एसआई भर्ती जो है वो रद्द कर दी गई है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे ही आपको खबर मिली कि राजस्थान एसआई भर्ती जो है 2021 वो रद्द कर दी गई है, तो सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया रही वो बताइए। मैम, हमें बिल्कुल विश्वास ही नहीं था कि न्यायालय हमारे साथ ऐसा करेगा। हम तो एक हिसाब से उजड़ ही गए। इतनी मेहनत करके, इतने स्ट्रगल से हम यहाँ तक पहुँचे थे। आज किसी को कुछ कहने लायक ही नहीं है। क्या मुँह लेके तो हम घर जाएं? और कैसे? आज मेरे 8-9 साल का बेटा है, और मतलब मैं सिंगल मदर हूँ, तो कौन लोग इतनी इजीली बोल देते हैं कि दोबारा आ जाओ। कैसे आ जाएंगे? कौन हमें पढ़ाएगा? कैसे करेंगे? हम तो छोटे छोटे थे तभी मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए थे। मेरी माँ ने इतनी मेहनत करके हमें पढ़ाया। मैं ही सबसे बड़ी हूँ। मेरी छोटी बहनें तैयारी कर रही हैं, भाई है वो तैयारी कर रहा है। अब उनका भी हौसला टूट ही गया ना। क्या भरोसा रहा? पहले हमें एक था कि जिसने गलत किया है वो जाएगा, जो सही तरीके से आया है वो तो उसकी तो नौकरी रहेगी। लेकिन अब तो ये विश्वास भी उठ गया हमारा। तो बच्चे कैसे तो आगे बढ़ेंगे? उनको मैं क्या मोटिवेट करूं? तो आपने बताया कि आप सिंगल मदर हैं, तो जब आपने प्रिपरेशन की तो तैयारी के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें आपने सफ़र की होंगी, फेस की होंगी, क्योंकि एक हस्बैंड का सपोर्ट रहना ज़रूरी है, वो आपके पास था नहीं, और घर वाले भी एक टाइम पे एजड हो जाते हैं तो हर बार नहीं पूछ पाते हैं। तो आपको किससे मोटिवेशन मिला? आपने क्या क्या संघर्ष की वो बताइए। मैम, मेरा बच्चा है वो मेरी मदर के पास रहता था। मैं 2017 से तैयारी कर रही थी। 2018 में मेरा एलडीसी में हुआ था, डीवी तक मैं पहुंची थी। कुछ नंबर की वजह से मेरा रह गया था। उसके बाद मैं कंटिन्यू कर ही रही थी तैयारी। अभी हम फैमिली भी इतनी फाइनेंशियल मतलब नहीं है कि हम कंटिन्यू बाहर रह के तैयारी कर पाएँ। तो वही था कि एग्ज़ाम जिस टाइम पे है उस टाइम हम तैयारी कर रहे हैं, बाद में फिर घर के कामों में हाथ बटा रहे हैं, खेती कर रहे हैं। उसके बाद मैंने इसकी करी, एसआई की करी। उसी के साथ में मेरा पटवारी भी निकल गया, वीडियो भी निकल गया। पटवारी मैंने ज्वाइन की, उसके बाद मैं एसआई में आई। 2021 में मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। तो अब मेरे पास तो सोचने का भी ये नहीं है कि मैं कैसे प्रिपरेशन करूँगी, कौन मुझे पढ़ाएगा, कैसे होगा। मतलब हमसे इतनी इजीली कोई कैसे कह सकता है कि ये लोग दोबारा आ जाएंगे। तो हम अगले कैंडिडेट से जानते हैं। आप बताइए कि आपको कुछ उम्मीद लग रही है कि अभी भी फैसला पलट सकता है? जी मैम, जब हम ट्रेनिंग सेंटर में थे
तो विकेश सिंह जी आए थे, उन्होंने बोला जो निर्दोष है वो तो एक बेफिक्र रहो और जिन्होंने पेपर लिया है वो तड़प तड़प के मरेंगे। लेकिन आज स्थिति ये हो रही है कि हम तो तड़प तड़प के मर रहे हैं और जिन्होंने पेपर लिया है वो तो इससे बाहर हो गए। अगर जांच होती तो शायद वो पकड़े जाते। अगर सरकार के पास इतना बड़ा सिस्टम है, वो 800 में से केवल चोरों की, जिसने चोरी की है उसकी पहचान नहीं कर सकते, तो क्या उम्मीद है राजस्थान की जनता को कि इतनी सारी जनसंख्या में वो चोरों को पकड़ेंगी। और हमें उम्मीद तो है कि शायद कि हमें न्याय मिलेगा। तो आप कितने टाइम से आपने प्रिपरेशन करके आपने सिलेक्शन पाया, कितने अटैम्प्ट्स में आपका क्लियर हुआ? मैं 2018 में LDC लगी हुई थी, मैंने जॉब के साथ सब इंस्पेक्टर की तैयारी की और मैं RS की तैयारी कर रही थी। मैंने 2021 वाला मेंस लिखा था और उसमें मेरे 285 मार्क्स आए थे और 223 वाला प्रीलिम से भी मेरा क्लियर हुआ था। लेकिन ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग की वजह से मैं तैयारी नहीं कर पाई और मैंने मेंस दिया भी नहीं और 2025 वाला मेंस भी इसके चक्कर में निकल गया। मतलब 2021 में सब इंस्पेक्टर बने, उसके बाद में तो तैयारी हो नहीं पाई और ट्रेनिंग सेंटर में भी वो पैर मारते रहे, उससे दिमाग घिसोर गया। मतलब अब वो क्षमता बची ही नहीं कि हम वापस से तैयारी करके आने की उम्मीद रखें। अब आप सरकार से क्या एक लाइन में एक संदेश देना चाहेंगे या क्या गुहार लगाना चाहेंगी? मैम, मैं सरकार को ये संदेश देना चाहती हूँ कि निर्दोषों के साथ तो न्याय करो, कम से कम आप तो हमारे साथ खड़े रहो। जो हमारी डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट ये जांच करने के लिए योग्य। आप देख सकते हैं वो बोल भी नहीं पा रही हैं, उनके आंसू आ रहे हैं। तो ऐसे कई महिलाएं थीं जिनका पोस्टिंग हो चुकी थी, मस्त सैलरी भी आ रही थी, लेकिन उन्हें फ़र्ज़ी बता के सबको चढ़ाया जा रहा है और अभी भर्ती रद्द करने का फ़ैसला भी लिया गया है, जिनमें अब हिम्मत भी नहीं है। आप मैम, आज स्थिति ये है कि गांव वाले मेरे पापा को बोलते हैं तू तो बड़ा बन के फिरता था ना, तेरे बच्ची को तो निकाल दिया, ले जी इतना घमंड करके तू कहाँ जाएगा। तो अभी आप कितने भाई बहन हैं? हम 4 भाई बहन हैं, लेकिन हम जिस कैटेगरी से आते हैं उसके अब 25 साल तक होने के बाद ही और एज मान लिया जाता है। शादी की तैयारियां करते हैं, गांव वाले बोलते हैं तेरे बेटे की शादी नहीं करते, अब तो 25 साल की हो गई, क्रॉस कर लिया। गांव वाले घर वाले को जीने ही नहीं दे रहे। तो आपके घर वालों को भी पूरी नॉलेज है कि भर्ती जो है रद्द कर दी गई है? नहीं मैम, अभी तक तो कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला आया है, तो उनको उम्मीद है कि डबल बेंच में या सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिल सकती है। अच्छा, तो जब हम घर से बाहर रह के तैयारी करते हैं तो काफ़ी हमें संघर्ष करना पड़ता है। कई लोग पीजी में रहते हैं तो खाने पीने की समस्या, हेल्थ की समस्या, फाइनेंशियली भी हमें काफ़ी सोर्स चाहिए होता है पैसे का, क्योंकि आने जाने का खर्चा, कोचिंग जाने का खर्चा। तो वो पूरा स्ट्रगल बताइए, आपने जब रह के यहाँ तैयारी की थी या कहाँ से आपने तैयारी की है? मैं बताती हूँ, मैं 2018 से तैयारी कर रही हूँ। मैंने कोई कोचिंग नहीं की, मैंने सेल्फ स्टडी की है और मैंने यूट्यूब से मतलब सिलेबस वाइज कौन सा टॉपिक है, किस में मास्टर से पढ़ना है, उस हिसाब से मैंने खुद से अपनी तैयारी की है। मैंने 2018 में RPF का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, पर मेरी हाइट कम थी, इस वजह से मुझे फिजिकल से बाहर कर दिया गया। उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने 2019 में जब वैकेंसी आई राजस्थान कांस्टेबल की, उसमें मैंने सिलेक्शन पाया पूरा, फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उसी दौरान 2021 में जब अगर मैं वो ले लेती ज्वाइनिंग तो मैं इसकी तैयारी नहीं कर पाती जो अभी चल रहा है ये, क्योंकि मुझे ज्वाइनिंग दी भी नहीं गई थी उस टाइम, क्योंकि मेरे पास उस टाइम EWS का वो सर्टिफिकेट है, वो उसमें कुछ ऐसा चल रहा था कि मैं बनवा नहीं पाई थी। मेरे पास पहले का सर्टिफिकेट था, पर उन्होंने कहा कि जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम का सर्टिफिकेट लेकर आओ, तो मेरे पास वो उस टाइम का सर्टिफिकेट था ही नहीं, तो इस वजह से हमें बाहर निकाल दिया गया उस टाइम कांस्टेबल की भर्ती से। उसके बाद मैंने डिमोटिवेट नहीं हुई, मैंने लगातार तैयारी की। फिर मैंने जब हमें ज्वाइनिंग मिल जाती है मैं जुलाई में, लेकिन हमारा सितंबर में पेपर था इसका SI का 2021 में, तो तब मैंने इसकी वो एग्ज़ाम दी और फिर दिसंबर में इसका रिज़ल्ट आया। फिर मैंने इसके बाद मुझे लगा कि मुझे तो अकेली हूँ गांव में, और गांव में ऐसा माहौल नहीं होता कि हम फिजिकल की तैयारी करने के लिए जाएं, कोई साथ ही नहीं होता, इसलिए मैंने जयपुर अकेडमी ज्वाइन की और मैं जयपुर रही। मेरी माँ ने कितने संघर्ष से मुझे पैसे दिए कि भाई बेटी चलो भाई लग जाएगी तो वापस आ जाएंगे, तो किसी से कर्जा लिए तो चुका देंगे। उसके बाद मैंने 2 महीने अच्छे से तैयारी करके और फरवरी में हमारा वो हो गया था फिजिकल
फिजिकल में मेरे अच्छे मार्क्स आए, उसके बाद मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ। इंटरव्यू के कॉल हुआ तो मैं बोल नहीं पाती थी, गांव से आती हूँ। आज तो मैं इतना अच्छा बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने इंटरव्यू की तैयारी इतनी अच्छे से की थी कि मेरे मार्क्स 29 मार्क्स मेरे इंटरव्यू में। इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी मैंने कोचिंग ज्वाइन की क्योंकि मैं बोल नहीं पाती थी पहले, मुझे बोलना भी नहीं आता था। गांव वालों को कैसे बोलते हो आपको भी पता होगा, आज गांव में जाके आप किसी से पूछो तो बच्ची अपनी बात भी नहीं रख पाती है। तो मैंने इंटरव्यू के लिए भी अच्छी तैयारी की थी और अब स्थिति ये है कि उसके बाद जब फाइनल सिलेक्शन हुआ उस दिन मुझे नींद नहीं आई कि मेरा सिलेक्शन हो गया। ऐसी स्थिति कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मतलब इतनी खुशी थी कि हम सो भी नहीं पाए रात भर। और आज फिर से वो स्थिति है कि हम सो नहीं पा रहे कि हमें बाहर निकाल दिया गया है। तो आपने रिश्तेदारों की बात की, कोई रिश्तेदार तानेबाजी भी कर रहे हैं आपकी फैमिली को, तो कहीं ना कहीं एक मेंटली ट्रॉमा आपकी फैमिली को भी फेस करना पड़ रहा है। वो किसको शेयर करते हैं? क्या आप उन्हें थोड़ी सांत्वना देती हैं कि पापा मम्मा ऐसा कुछ नहीं है, फैसला पलट सकता है, अभी आप शांत रहिए, मैं देख लूँगी, मैं कर लूँगी? मैम मेरे घर वालों को तो पता है कि न्याय मिलेगा निर्दोषों को तो, लेकिन परिवार वाले ही बोलते हैं, जो आस पड़ोस के रहने वाले रिश्तेदार तो इतना नेगेटिव नहीं बोलते, लेकिन जो आस पड़ोस के, जो उनको ऐसे लगता है कि हमारे गांव में मैं अकेली सब इंस्पेक्टर थी, कोई बॉयज भी नहीं था, तो उनको ऐसे लगता है कि इसकी बेटी सब इंस्पेक्टर बन गई। तो अब पहले उनको ऐसे ईर्ष्या होती थी, तो अब मेरे को जब हाई कोर्ट का फैसला आया उसके बाद से वो खुश हो रहे हैं कि अच्छा हुआ इसके साथ। फिर एक हमारे परिवार वाले ये स्टेटस भी लगा रहे हैं, सच्चाई की जीत हुई, मतलब उसको सच्चाई की जीत मान रहे हैं। उनको तो वो तो यही चाहते थे कि इसको हटा दें, वो तो बहुत ईर्ष्या करते थे, हम तो वैसे ही। जबकि मैं 2018 में एलडीसी थी, 2021 में मैंने आरएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरे प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। मेंस में 295 एसटी फीमेल की कट ऑफ गई थी, मेरे 285 मार्क्स आए थे, और 2023 का प्रीलिम्स मैंने क्लियर किया। इसके बावजूद भी गांव वाले तो ऐसे चिढ़ते हैं कि इसके बच्चे ही क्यों तरक्की करते हैं, वो तो बहुत राजी हो रहे हैं। आज वही लोग दुखी हैं जो मतलब 800 लोग सेलेक्ट हुए थे ईमानदारी से। 800 भी चलो मैं नहीं मानती कि 800 हैं या 800 से ज़्यादा है ईमानदार लोग, पर वही लोग आज दुखी हैं और उनका परिवार दुखी है। बाकी लोगों को पता ही नहीं कि भविष्य में इसका परिणाम क्या होगा। जो आज हमारे साथ हुआ है, जो तैयारी कर रहे हैं, क्या उनके साथ कल नहीं होगा? आज वो ये बात नहीं सोच पा रहे, पर उनके साथ यही होगा जो आज हमारे साथ हुआ है। तो उनका भी भविष्य गर्त में है, हमारा तो है ही है, उनका भी साथ में गर्त में है, क्योंकि ये तो सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। दोबारा भर्ती करवा देंगे, दोबारा वो सिस्टम पूरा पेपर लीक वगैरह इनका चलना चाहिए, सिस्टम खुद का चलना चाहिए, इनका सिस्टम खुद का ठप नहीं होना चाहिए। अगर जांच होगी तो इनका सिस्टम ठप हो जाएगा, उनको जो फंड मिलता है वो कहाँ से मिलेगा? जो पेपर चोर हैं, जो पेपर चोर नहीं, जो पेपर चोरी करके बांटते हैं वो लोगों, वाह ये बताओ आप पेपर लिया कहाँ से लोगों ने? जब बाजार में पेपर आया तभी तो लिया ना, पेपर पहुँचा कहाँ से बाजार में? हम किस चीज़ खरीदते हैं? कोई चीज़ तो हमें उपलब्ध होती है तभी खरीदते हैं। पहुंचा, सिस्टम का फेलियर भुगत है, ईमानदार लोग रहे हैं। हमें तो ये भी नहीं पता था कि पेपर जब हम बैठे थे तो हमारे साथ कोई डमी भी बैठा है, किसी और की परीक्षा दे रहा है वो, और हम इस विश्वास के साथ बैठे थे कि हम पढ़ लिख के आए हैं और हम अच्छा करेंगे। और हमने तो उस स्थिति में ये पोस्ट धारण की है, ये पोस्ट पाई है जब पेपर आउट हो चुका था और हम फिर भी सिलेक्शन लेके आए, और फिर हमें लोग कह रहे हैं कि हम बेईमान हैं और हमने पेपर चोरी किए। कैसी विडम्बना है, मतलब ये इतनी दुखी करने वाली है कि ईमानदारी की सज़ा मिली है। ये है कि हमने मेहनत की थी, ईमानदारी से हम आए, उसकी सज़ा मिली है। अगर आप कहते हो कि न्यायालय न्याय देता है, तो न्यायालय का ये होता है कि चाहे एक निर्दोष है ना, उसके लिए 100 दोषियों को सज़ा नहीं मिले भले, पर एक निर्दोष को कभी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये है न्यायालय का बेसिक, न्याय का सिद्धांत तो यही है। पर आज यहाँ क्या हो रहा है कि हाँ 50 लोगों ने के तथाकथित 50-55 जितने भी लोग हैं उन्होंने पेपर लिया है, और उसकी वजह से सिस्टम अगर उनको पकड़ेगा अच्छे से तो सिस्टम ठप हो जाएगा। तो इनको ही निकाल दो ना सबको, सिस्टम तो अपना चलता है कम से कम, इनका ये है। तो अब आपका अगला फैसला क्या है? क्या आप इसी की तैयारी करेंगी दोबारा या फिर किसी और लाइन में शिफ्ट होने का सोचा है? मैं बताती हूँ आपको, मैं तो इसकी तैयारी बिल्कुल नहीं करूँ। क्यों? क्योंकि मैंने तैयारी करके ही तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं क्यों करूँगी इसकी तैयारी दोबारा? मैं यही पोस्ट लेके रहूँगी, चाहे मुझे कितना भी लड़ना पड़े, कितना भी संघर्ष करना पड़े, मैं सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊँगी। मैं अपने हक के लिए नहीं लड़ सकती तो मुझे इस पद को धारण करने की वही नहीं है कि लायक ही नहीं हूँ फिर मैं इस पद को धारण करने के। जो अपना है इसके लिए नहीं लड़ सकता, वो जनता के हित के लिए क्या लड़ेगा? फिर पोस्ट पर ही ऐसी पे हम तो, जो हमारे हित के लिए नहीं लड़ेंगे तो फिर जनता के हित के लिए तो क्या ही लड़ेंगे? तो मैं लड़ूंगी, मैं तो लड़ूंगी लास्ट तक।
तो कई लोग तो जश्न भी मना रहे हैं, जब फैसला आया राजस्थान हाई कोर्ट का तो कई लोगों ने जश्न मनाया कि अच्छा है भर्ती कैंसिल हो गई, तो उन पर आप क्या कहना चाहेंगी? जश्न मनाने वालों को मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आज हमारे साथ हुआ है वो कल को आप लोगों के साथ भी हो सकता है, उसमें जश्न मनाने जैसा कुछ नहीं, एक दिन हम सच्चाई की जीत ज़रूर होगी। तो आप बताइए, आप अगला मतलब आपकी अगली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? कि आप इसी चीज़ की दोबारा तैयारी करेंगी या फिर किसी और लाइन में शिफ्ट होने का सोचा है? नहीं मैम, हम जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक लड़ेंगे इस पद के लिए। दोबारा हम ऑलरेडी इतनी मेहनत करके आए, हमारा क्या कसूर है? सिस्टम फेलियर है। और क्या ये एसआईटी पे क्वेश्चन मार्क नहीं है क्या? कि मतलब हम गिनती के 850 लोग थे, उसमें से अगर वो चोरों को नहीं पकड़ पाए तो फिर किस लिए एसआईटी क्यों बनी? फिर कोई महत्व नहीं रह जाता एसआईटी का। तो ये एसआईटी पे भी क्वेश्चन मार्क है। और रही सर इसके लिए सेंटर से जांच एजेंसियां बुला लो, इतनी सारी जांच एजेंसियां हैं, क्या 800 में से चोरों की पहचान नहीं की जा सकती क्या? पहले इस्तीफा उनको दे देना चाहिए जो अपने कार्य करते हुए को निभाने में सक्षम नहीं है। पहले इस्तीफा वो देना। आरपीएससी है, वहाँ से ये दांतरी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। अरे उसको हटाओ ना, जितने मेंबर है वो तो दोबारा वही रिकमेंड वही कर रहे हैं। रिकमेंड आरएस के एग्जाम भी, आरएस के इंटरव्यू ले रहे हो तो वो भी फर्जी उसमें नहीं हो रहा होगा फर्जीवाड़ा। इनके सामने इंटरव्यू दे रहे हैं आज जो खुद चोर थे, और हम उनसे ऐसे सोच रहे थे कि इनके सामने इंटरव्यू दे रहे हैं हम, और ये पता कितने नंबर देंगे, हमारे बारे में क्या सोचते हैं। और चोरों के सामने इंटरव्यू दे के हम और उनसे गुहार सोच रहे थे कि ये सर हमारे पास के क्या सोचेंगे, कितने नंबर देंगे, हमारी बातें इनको सेटिस्फाई कर पाए या नहीं पाए। चोरों को सेटिस्फाई कर रहे थे हम, ऐसे उम्मीद कर रहे हैं। हमें नहीं पता था कि हमारे सामने चोर बैठे वहाँ आरपीएससी में, वो हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं। और जो ये लोग अभी कह रहे हैं ना कि फेल अच्छा हुआ, पेपर रद्द हो गया, तो वो लास्ट तक जब उनको पता था कि पेपर चोरी हुआ है तो वो लोग लास्ट तक इस सिस्टम में पूरे में क्यों थे? उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है उन लोगों ने, और उन फिजिकल में भी शामिल थे, पेपर में भी शामिल थे। जब पेपर रद्द ही हो गया था तो फिर अगर चोरी हुआ था, रद्द ही करना था, उनको पता था कि हम तो रद्द करवा के मानेंगे, तो वो लोग इंटरव्यू तक क्यों आए? आना ही नहीं चाहिए था उनको इंटरव्यू तक, बाहर ही रहते, बहिष्कार करते इस भर्ती का शुरू से ही। और आज वही लोग खुश है, वही जश्न मना रहे हैं। मुझे तो लगता है वो लोग जो कभी मतलब एग्जाम में बैठे ही नहीं होंगे, कंपटीशन का उनको पता ही नहीं होगा क्या होता है कंपटीशन, जो देने लायक ही नहीं है, वो लोग कह रहे हैं। 40% जिनके मार्क्स नहीं है वो कह रहे हैं कि भर्ती रद्द कर दो। अरे तुम्हें मतलब सरकार ने जो कैटेगराइज रखा है कि भाई 40% से ऊपर वाला ही आगे एलिजिबल होगा किसी भी काम के लिए। अगर आपके 40% मार्क्स नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि पेपर आउट हुआ, कुछ भी हुआ? क्यों कुछ बोलने के लायक ही नहीं हो आप तो। 40% मार्क्स अगर होते हैं आपके तो आप बोलने के लायक हो ना। और आज है ना, ऐसे न्याय तब होगा कि जब जो जितने मतलब बाहर करे जा रहे हैं लोग पेपर चोरी की वजह से, जिनको सजा हुई है, इससे जो बाहर हुए हैं, उनकी जगह वेटिंग लिस्ट निकाल के उन लोगों को लिए जाए जो 1-2 मतलब पॉइंटों से बाहर रहे हैं। उनकी भी 5 साल की मेहनत तभी रंग लाएगी जब उनको मतलब इसमें वेटिंग लिस्ट देके और इसमें नियुक्ति दी जाएगी। ये असली न्याय तो ये होगा। बाकी अन्याय हुआ है हमारे साथ भी और उन लोगों के साथ भी जो बाहर रह गए। तो जब आपकी फैमिली को पता लगा कि जो है भर्ती रद्द होगी तो उनका क्या रिएक्शन था, आप बताइए? मैम मेरी मम्मा तो अनपढ़ है, उसको तो किसी चीज़ का और हमने भी नहीं बताया कि वो टेंशन उनको बहुत जल्दी भी पिलो हो जाता है और वो बीमार हो जाती है, तो हमने नहीं बताया। सुबह उठे तो पड़ोसियों ने बताया कि आपकी जो बच्ची लगी थी वो तो भर्ती रद्द हो गई, तब से मतलब वो बीमार चल रही हैं, खाना पीना नहीं कर रही। अब हम कैसे संभालें? हमें तो खुद को ये समझ नहीं आ रहा है। एक तो हम खुद मेंटली इतने डिस्टर्ब हैं, ऊपर से परिवार का भी हम पे प्रेशर ही है, भी कैसे मैनेज करें कुछ समझ नहीं आ रहा हमको। और जो जश्न मनाने वाले लोग हैं उनमें एक्चुअल में पढ़ने वाला कोई है ही नहीं। पढ़ने वाला बंदा अपना टाइम खराब नहीं करता, वो लाइब्रेरियों में बैठ के पढ़ रहे हैं। जितने भी ये लोग हैं तथाकथित राजनेता, ये किराए भाड़े पे लोगों को खरीद के लेके आते हैं और वो लोग जश्न मनाते हैं। उनमें से किसी एक ने भी अगर एसआई का एग्ज़ाम दिया हो और वो कंपटीशन की तैयारी करता हो, हम गारंटी देते हैं उसकी नहीं कर रहे वो। तो आपका बेटा 8 साल का है, जब उसको पता लगा मेरी मम्मा का सिलेक्शन हो गया 2021 या जब भी आपकी पोस्टिंग हुई, तो फिर अब जब उसके दिमाग में बातें जब पहुंच जाती हैं बच्चों के पास भी, तो उसका क्या रिएक्शन है कि मम्मा? अभी तक मेरे बेटे को पता ही नहीं है इस चीज़ का, वो वैसे ही खुश है जैसे पहले था। हमें मतलब किस मुंह से बताएं और समझ नहीं आता कि उसको कहीं से पता चलेगा तो वो मुझसे पूछेगा और मैं उसका क्या जवाब दूँगी। तो अभी आपको कौन सपोर्ट कर रहा है? लाइक अभी आप अकेले हैं कि आपको बहुत परेशानी होती है, दिन रात आपको सिर्फ उसी बारे में सोचना आता होगा, तो कोई है जो आपको सपोर्ट कर रहा है? मेरी छोटी सिस्टर ही हैं, वो पढ़ भी रही हैं और साथ में हमें भी वो मैनेज तो करती हैं कि भाई हाँ हम संभालें इसको, लेकिन सबसे बड़ी तो मैं ही हूँ।
तो आपको लगता है आरपीएससी का पुनर्गठन होना ज़रूरी है, क्योंकि जो पेपर लीक हो रहे हैं बार बार सामने आ रहे हैं, तो उसमें? जी मैम, होना चाहिए, लेकिन हमारे साथ अन्याय क्यों? हमारा क्या कसूर था? या तो पहले हो जाता उसका, और थे तो उन्हीं लोगों को पनिश करना चाहिए ना। हम तो हमारी मेहनत से आए हैं, तो हमारा क्या कसूर है इसमें कि इस चीज़ की और हम झेलें? ये तो अभी तो हमारे ऊपर आफत आई है ना, हम क्यों झेलें? किस चीज़ की सज़ा मिल रही है हमको? तो देखा आपने इन थानेदारों की कहानी। कई लोगों की फाइनेंशियल कंडीशंस भी ठीक नहीं थी फैमिलीज़ की, कई लोग सिंगल मदर का काम कर रही हैं, कुछ पेरेंट्स भी हैं, लेकिन अभी जो फ़ैसला है वो उन्होंने सबके पैरों तले ज़मीन भी खिसका दी है। अब आगे ये देखना होगा कि क्या कुछ फ़ैसले में चेंज आता है या फिर ये भर्ती रद्द होती है। तो तब तक आप बने रहिए सच के साथ। मैं हूँ शाल्वी सोगरवाल और मेरे साथ है प्रमोद अवस्थी। धन्यवाद।